कहते हैं, मौन रहना एक कला है जो हर व्यक्ति नहीं समझता। जब तुम अपनी बातों से नहीं, अपने कर्मों से बोलते हो, तब पूरी दुनिया तुम्हें सुनने लगती है। मौन वह शक्ति है जो बिना बोले तुम्हें वह सब दिला सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिस दिन तुमने अपने मौन में अपनी ताकत पहचान ली, उस दिन लोग तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे अस्तित्व की कद्र करेंगे। याद रखो, सागर अपनी गहराई से महान है और इंसान अपनी चुप्पी से। मौन वह हथियार है जो बिना लड़े जीत दिलाता है। इसलिए जब दुनिया तुम्हें समझ न पाए तो अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। खुद को बेहतर बनाओ और देखो कैसे बिना मांगे सब तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। मौन रहो, क्योंकि मौन का सबसे बड़ा शोर उसकी सफलता में है। जो खुद पर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं। दुनिया की हर चीज तुम्हें तब तक रोकने की कोशिश करेगी जब तक तुम खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोकते। अपने डर से जीत कर दिखाओ, बाकी रास्ते खुद बन। जब तक तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा, तब तक कोई और तुम पर भरोसा नहीं करेगा। समय का इंतजार मत करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अभी से मेहनत शुरू करो ताकि कल का सूरज तुम्हारी सफलता का गवाह बने। जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ नहीं सकता। कामयाबी पाने के लिए पहला कदम है खुद पर यकीन। जब आप खुद को किसी ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जहां आपके पास दो रास्ते हों और दोनों ही भ्रमित कर रहे हों, तो समझिए कि यह पल आपके धैर्य और बुद्धि की परीक्षा है। जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं जब इंसान खुद को समझ नहीं पाता और रास्ता चुनना सबसे कठिन हो जाता है। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको शांति से अपनी राह तय करनी होती है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और मददगार होगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह उलझन क्यों होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोध भ्रम पैदा करता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र हो तो तर्क नष्ट हो जाता है। तर्क के बिना इंसान का पतन निश्चित है। इस एक पंक्ति में जीवन का गहरा सत्य छिपा हुआ है। जब हमारा मन अशांत होता है तब हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। यही कारण है कि हमें शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। क्रोध एक ऐसा जहर है जो न दिखता है न महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध इंसान को खुद से दूर कर देता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह अपना आपा खो बैठता है। अपने प्रियजनों को ऐसे शब्द बोल देता है जो तलवार की धार से भी अधिक चोट पहुंचाते हैं। वह भूल जाता है कि शब्दों का असर कभी कभी जिंदगी भर के लिए रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध क्यों आता है? यह तब आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब हालात हमारे मुताबिक नहीं चलते तो हम प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां हमें रुकने की जरूरत है। याद रखें, हर समस्या का समाधान क्रोध नहीं बल्कि संयम है। कई बार ऐसा होता है कि गुस्से के कारण हम अपने सबसे प्रिय रिश्तों को भी खो देते हैं। क्रोध के आवेश में आकर इंसान अपनों और परायों का फर्क भूल जाता है। एक क्षण का क्रोध जीवन भर का पछतावा बन सकता है। अगर आपने भी कभी गुस्से में अपने किसी प्रियजन को ठेस पहुंचाई है तो यह समय है खुद को बदलने का। तो सवाल यह उठता है कि क्रोध की इस आग को कैसे ठंडा किया जाए। पहला कदम है ध्यान और प्राणायाम। जब भी आपको लगे कि क्रोध आ रहा है, अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह पल भी बीत जाएगा। दूसरा कदम है सोचने से पहले बोलना। जब आप गुस्से में हों तो कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले 10 तक गिनती करें। यह छोटा सा कदम बड़े नुकसान से बचा सकता है। तीसरा कदम है अपने दृष्टिकोण को बदलना। जब भी कोई परिस्थिति आपको परेशान करे तो उसे एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। याद रखें, शांति से लिया गया एक निर्णय 1000 गुस्से से भरे फैसलों से बेहतर होता है। जब आप खुद को शांत करेंगे तभी आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकता है
वही जीवन में सबसे बड़ा योद्धा है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनके पास कई शिष्य आते थे जो जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने और अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए उनकी शरण में जाते थे। एक दिन गुरुजी के पास उनका एक प्रिय शिष्य बहुत ही गुस्से और आवेश में आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने आते ही कहा, गुरुजी, मैं बहुत गुस्से में हूं। मेरे मित्र ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। उसने ऐसी बातें कहीं जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं उससे सारे संबंध तोड़ दूंगा। मैं अब उसे कभी माफ नहीं करूंगा। गुरुजी ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी, उसके गुस्से को महसूस किया, लेकिन उनकी आंखों में शांति की झलक थी। वह मुस्कुराते हुए बोले, शांत हो जाओ बेटा, चलो मेरे साथ एक जगह चलते हैं। गुरुजी उसे गांव के किनारे बहने वाली एक शांत नदी के पास ले गए। वह नदी बिल्कुल शांत और स्थिर लग रही थी। आसमान का प्रतिबिंब उसमें इतना साफ था कि ऐसा लगता था जैसे वह आईना हो। गुरुजी ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पानी को देखो, यह बिल्कुल शांत और स्थिर है। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरुजी ने शिष्य से कहा, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरुजी ने शिष्य से कहा, इस पानी में एक पत्थर फेंको। शिष्य ने पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, लहरें उठीं। वह पानी जो अभी तक स्थिर था, अब अस्थिर हो चुका था। गुरुजी बोले, देखो, इस पानी में लहरें उठने लगीं। लेकिन ध्यान दो, जैसे ही पत्थर पानी की गहराई में चला गया और उसकी गति थम गई, वैसे ही पानी फिर से शांत हो गया। अब यह बताओ, अगर तुम बार बार पत्थर फेंकते रहोगे तो क्या यह पानी कभी शांत हो पाएगा? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, अगर मैं बार बार पत्थर फेंकता रहूंगा तो पानी में लहरें लगातार बनी रहेंगी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही तुम्हारे गुस्से का हाल है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, बुरी बातें कहता है, तो वह उस पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन की शांत नदी में गिरता है और लहरें पैदा करता है। अगर तुम उसे बार बार सोचते रहोगे, उस पर प्रतिक्रिया करते रहोगे, तो ये लहरें शांत नहीं होंगी। लेकिन अगर तुम उस पत्थर की गति को थमने दो, उसे जाने दो, तो तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। गुरुजी ने आगे कहा, गुस्सा तुम्हारे निर्णयों को धुंधला कर देता है। गुस्से में लिया गया हर फैसला एक और पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन की स्थिरता को बार बार बाधित करता है। जीवन में शांत रहना सबसे बड़ी कला है। जो इंसान अपने गुस्से को नियंत्रण में रख सकता है, वही सही निर्णय ले सकता है। शिष्य ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि गुस्सा केवल मन के शांति को भंग करता है और सही निर्णय को धुंधला कर देता है। गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आए, उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। गुस्सा एक ऐसी स्थिति है जो मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। गुरुजी ने अंत में कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो कुछ समय मौन रहो। जैसे नदी में पत्थर फेंकने के बाद पानी में लहरें उठती हैं, लेकिन कुछ समय बाद पानी फिर से शांत हो जाता है, वैसे ही अगर तुम मौन रहोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकोगे। यह बात शिष्य के दिल को गहराई से छू गई। उसने महसूस किया कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। उसने यह भी सीखा कि क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। इस कहानी ने हमें सिखाया कि जीवन में जल्दबाजी में, खासकर गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि हमें शांत चित्त से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय भी सही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अब बात आती है हमारे सोचने और समझने के तरीके की।
जीवन में हर इंसान की सोच और नजरिया अलग होता है। किसी के लिए एक स्थिति सकारात्मक हो सकती है तो किसी के लिए वही नकारात्मक। यह सब हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उनकी सोच हर परिस्थिति में केवल बुरे पहलू ही देखती है। इसके विपरीत जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे हर समस्या में एक अवसर ढूंढ लेते हैं। यही फर्क जीवन को सरल या कठिन बना देता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जिस तरह हम सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, उसी तरह चीजों को देखने और समझने का हमारा नजरिया भी अलग हो सकता है। कोई इंसान ऐसा होता है जो हमेशा अच्छी चीजें सोचता है, जबकि किसी के दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार आते रहते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो हर चीज में केवल कमियां ही ढूंढता है। दोनों ही स्थितियों में दो अलग अलग सोच रखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि वह सही है, लेकिन सच यह है कि कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक ही सही होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि हमारा लोगों और जिंदगी के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। उसकी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और गांव में संसाधनों की भी कमी थी। लोग अक्सर उसे यह कहकर हतोत्साहित करते, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है, इतना संघर्ष करने के बाद भी तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। लेकिन युवक हर बार मुस्कुराता और कहता, मैं कोशिश करूंगा और मुझे विश्वास है कि जरूर कुछ अच्छा होगा। युवक हर दिन अपने काम पर मेहनत करता। वह पढ़ाई में जुटा रहता और जब भी कोई गलती करता तो उससे सीखता। उसने कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोग उसकी परिस्थितियों को देखकर ताने देते थे, लेकिन उसने उन बातों को नजरअंदाज किया और अपनी सोच को सकारात्मक रखा। वह जानता था कि समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर ही समाधान मिलते हैं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक नौकरी का मौका मिला और उसने अपनी स्थिति और अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोग जो कभी उसकी आलोचना किया करते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, हमने तो इसे हमेशा कमजोर समझा, लेकिन इसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने इसे आगे बढ़ा दिया। युवक ने कभी किसी की नकारात्मक बातों को दिल से नहीं लगाया। उसने हर आलोचना को एक प्रेरणा के रूप में लिया। वह जानता था कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। जो लोग अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं और हर दिन खुद को सुधारने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वे ही सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है किंतु यह हमारे अधीन है और हमारी अनोखी शक्ति है, जिसके सही उपयोग से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका दिमाग आपके जीवन में अच्छाई के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग नहीं किया जाए तो यह आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल बन सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार और आपके जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीने के लिए यह जरूरी है कि हमारे मन पर बुरा प्रभाव न पड़े और यह हमारे अनुकूल ही कार्य करे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारा मन हमेशा अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि अगर वह हर स्थिति पर विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कभी नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय केवल सोच विचार और परेशान होने में निकाल देते हैं। क्या आप किसी कौवे को कह सकते हैं कि वह कांव कांव करना बंद कर दे? क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही छलांग न लगाए? हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी अच्छा हो या बुरा, हमारा मन उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। यह बेचैन होता है और चिंता करने लगता है। चिंता करना मन का स्वभाव है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है।
आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। उसे छोटी छोटी बातों की बहुत फिक्र रहती थी। जब भी कोई परेशानी आती, उसका मन अशांत हो जाता। वह हर समस्या का समाधान तुरंत निकालना चाहता था, लेकिन उसका बेचैन मन उसे और अधिक परेशान कर देता था। उसकी बेचैनी ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने मदद मांगने का फैसला किया। एक दिन वह गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। मेरा मन हमेशा उलझा रहता है। हर वक्त मैं परेशान और चिंतित रहता हूं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसका हल तभी मिलेगा जब तुम अपने मन को शांत करना सीखोगे। क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को एक कांच का ग्लास दिया जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इसे बिना गिराए इस बगीचे के चारों ओर लेकर घूमो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इस ग्लास पर होना चाहिए। वह व्यक्ति ग्लास लेकर धीरे धीरे बगीचे में चलने लगा। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी न गिरे। वह बहुत सावधानी से कदम बढ़ा रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसका ध्यान और अधिक केंद्रित होता गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ग्लास से पानी नहीं गिरना चाहिए। जब वह चारों ओर घूमकर वापस आया तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा महसूस हुआ? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने ग्लास को बिना गिराए संभाल लिया, लेकिन इस दौरान मैं किसी और बात पर ध्यान नहीं दे पाया। न ही मुझे कोई चिंता हुई, न ही कोई बेचैनी। बुजुर्ग ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। उन्होंने समझाया, जब तुमने अपने दिमाग को सिर्फ एक चीज पर केंद्रित किया तो बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो गया। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से उस ग्लास पर था और इसलिए तुमने किसी भी और उलझन को महसूस नहीं किया। यही तरीका है मन को शांत रखने का। जब हम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करते हैं तो बाकी परेशानियां धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। हमारा मन शांत रहता है क्योंकि हम उन उलझनों पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे तुमने सिर्फ ग्लास पर ध्यान दिया, वैसे ही जीवन में जब तुम अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन स्वतः शांत हो जाएगा। मन की शांति के लिए सबसे आवश्यक है कि हम वर्तमान में रहें और अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करें। बुजुर्ग ने आगे कहा, जीवन में हमेशा चिंताएं रहेंगी, लेकिन हमारा मन शांत तब रहता है जब हम खुद को उन चिंताओं से दूर रखते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। जो लोग हर छोटी बात पर परेशान होते रहते हैं, वे अपनी ऊर्जा व्यर्थ में गंवाते हैं। मन को नियंत्रण में रखना और उसे सही दिशा में लगाना ही सुख का आधार है। इसके बाद बुजुर्ग ने एक और बात कही, देखो, किसी जमाने में लोग एक दूसरे के पैरों से कांटे निकाला करते थे, लेकिन आज के समय में लोग एक दूसरे के रास्तों में कांटे बिछाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी बेचैनी और चिंताएं उसकी सोच का परिणाम थीं। अगर वह अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले तो वह हर परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है। इस बातचीत ने उस व्यक्ति की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि अब से वह अपने दिमाग को अनावश्यक चिंताओं में उलझने नहीं देगा। वह अपने काम और वर्तमान पल पर ध्यान देगा। अकेले रहने वाला इंसान किसी का दिल जीत पाए या न जीत पाए, लेकिन एक बात तय है कि वह कभी किसी का दिल दुखाता नहीं, क्योंकि वह जानता है दर्द का असली मतलब क्या होता है। अकेलेपन में इंसान अपने आप को समझने का मौका पाता है और यही समझ उसे दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाती है। रिश्तों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे लोग बार बार जिंदगी में नहीं आते। अच्छे लोग वो होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के खुशियां बांटते हैं। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि जब कोई आपकी परवाह करता है तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसी परवाह हर किसी के नसीब में नहीं होती। जब जिंदगी ही किसी मोड़ पर आपका साथ छोड़ देती है, तब लोगों से शिकायत करना बेकार है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी उम्मीदें छोड़ दें। अच्छा बनने और अच्छे होने में बड़ा फर्क है। अच्छा बनने की चाहत में लोग न जाने कितने दिल तोड़ देते हैं, लेकिन जो सच में अच्छे होते हैं वो दूसरों की जिंदगी को संवारते हैं। इसीलिए अपनी अच्छाई को कभी कम न होने दें। इम्तिहान समझकर गम को सहो, क्योंकि शख्सियत तभी महकती है जब वह दर्द और मुश्किलों से होकर गुजरती है। खुश रहो, क्योंकि खुश रहना अपने आप में एक कला है। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है, लेकिन जब आप इसे समझते हैं तो यही अकेलापन सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। दूसरों का गुस्सा और अपनी अक्ल हमेशा ज्यादा ही लगती है, लेकिन ध्यान रखना, गुस्सा और अहम का कोई अंत नहीं है। कितना ही अपनापन दिखा लो, लेकिन समय के साथ लोग बदल जाते हैं। वह तुम्हें कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। असल में सच्चाई यह है कि उनकी खास रिश्तों की सूची में तुम्हारा नाम ही नहीं है। ढल जाती है हर चीज वक्त के साथ, लेकिन प्यार वह है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जब भी प्यार करो, दिल से करो, और जब भी अपनी भावनाएं व्यक्त करो, खुलकर करो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी सहमति मान लेते हैं। जो सोचा था वह हुआ नहीं, और जो हो रहा है वह कभी सोचा नहीं। यही तो जिंदगी की खूबसूरती है। आप अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आपकी खामोशी दूसरों को अपनी मनमानी करने का मौका देती है। मूर्ख इंसान केवल अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। इसीलिए ध्यान रखें कि आप किसे अपना वक्त और ऊर्जा दे रहे हैं। पैसा कम हो तो दिन भर परेशान रहोगे, और ज्यादा हो तो रात भर। धर्म को पैसे से बड़ा कहा जाता है, लेकिन आज के समय में मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। इंसान तो वही रहता है, लेकिन परिस्थितियां उसका स्वभाव बदल देती हैं। जिस इंसान का दिल कभी मोम जैसा मुलायम था, वक्त और हालात उसे पत्थर बना देते हैं। किताबें भी कुछ ऐसी ही होती हैं, अल्फाजों से भरी हुई मगर खामोश। जैसे वह हर दर्द अपने अंदर समेटे रहती हैं, ठीक वैसे ही इंसान भी अपने अंदर जख्म छिपाए चलता है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं उसकी नजरों में आपका कोई मोल ही नहीं है। यह सच्चाई कड़वी है, लेकिन यही जिंदगी का असली सबक है। जरूरी नहीं कि हर सीख हमें किताबों से मिले। कुछ सबक जिंदगी, हालात और रिश्ते खुद हमें सिखा देते हैं। रिश्ते जब थोड़े बिखरने लगते हैं तो जोड़ने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा मिलते हैं। यह दुनिया का नियम है, और इसमें बदलाव लाने की कोशिश करना वक्त की बर्बादी है। लोग पूछते हैं कितना कमाते हो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कैसे कमाते हो, कितनी मेहनत करते हो। किसी इंसान को अगर ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। यह कड़वा सच है, लेकिन इसे समझ लेना ही बेहतर है। दुनिया का हर रास्ता देखा जा सकता है, लेकिन धर्म का सच्चा मार्ग केवल गीता दिखाती है।